हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जोहार। आप सभी का करियर मेकर बुंडू के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आप सब अपना बेस्ट दे रहे होंगे। तो आइए, कल की जो हम लोगों ने झारखंड जीके की एक सीरीज स्टार्ट जो की है 9:30 बजे, उसे आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो कल चैप्टर 5 तक हो चुकी थी, ठीक है। आज है झारखंड में धार्मिक आंदोलन। तो हम लोग पहले समझेंगे कि प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन क्यों हुई थी, इसकी उत्पत्ति के क्या कारण थे। उसके बाद में समझेंगे कि झारखंड में धार्मिक आंदोलन का क्या क्या प्रभाव पड़ा है। तो क्या है ना कि हमारा देश यानी कि भारत शुरू से ही क्या रहा है, तो शुरू से ही शांति प्रिय देश रहा है। हमारे देश में सबसे पहले शांति, देन बाद में क्रांति होती। अगर मुझे छेड़ा ना जाए तो मैं क्रांति करूँगी ही नहीं, ठीक है। ऐसा हमारे देश का कथन है। जीवन में जब भी कठिनाई आती है तो लोग शांति का मार्ग अपनाते हैं। युद्ध के बाद युद्ध विराम की ओर अग्रसर होते हैं ना। ये अब युद्ध है तो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा युद्ध ही करते रहेंगे। युद्ध के बाद एक विराम भी तो होता है ना। तो यही हमारे देश की परंपरा है। और हमारे देश में क्या परंपरा है कि नो फर्स्ट वॉर हो ना, नो फर्स्ट वॉर पॉलिसी अपनाई जाती है। तो आइए समझते हैं कि झारखंड में धार्मिक आंदोलन का उत्पत्ति का क्या कारण था। पहला कारण तो आपका यही बन रहा था कि वैदिक जो धर्म थी, इनमें जटिलता आ गई है, इनमें जटिलता आ गई। दूसरी थी जाति प्रथा की जटिलता। तीसरी थी वैदिक ग्रंथों की कठिन भाषा। और चौथी थी पशु बलि का विरोध, यानी कि पशु बलि रोकना। और कृषि का विस्तार। ब्लैक ही अच्छा रहेगा। देखिए, हम लोग समझे कि भारत में क्यों हुआ था, क्योंकि धार्मिक आंदोलन क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का देश शुरू से ही शांति प्रिय देश रहा है। नो फर्स्ट वॉर की पॉलिसी अपनाई गई। और प्रमुख कारण देखा जाए तो वैदिक धर्म में क्या हो गई, जटिलता आ गई। जाति धर्म की जटिलता, जाति प्रथा की जटिलता आ गई। यानी कि धार्मिक आधार से जातियों में बंटे गई कि ये जाति पैसिफिक जाति, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, अला बला चीज़ें हो गई। उसके बाद में फिर वैदिक धर्म की कठिन भाषाएँ आ गई। अब हर आदमी तो संस्कृत पढ़ नहीं पाता था, है ना। पहले इतनी शिक्षाएं भी नहीं थी। और पशु बलि का भी एक विरोध होने लगा। और उसमें कृषि का विस्तार भी हुआ। तो आइए देखते हैं आगे हम लोग। बौद्ध तथा जैन धर्म। तो यहाँ देखिए, एक है धार्मिक आंदोलन, ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म के बारे में कुछ हम लोग थोड़ा बहुत इसका बैकग्राउंड जानते हैं। उसके बाद में जानेंगे कि झारखंड में जैन धर्म का क्या प्रभाव पड़ा था। तो जैन शब्द का जो मतलब होता है वो जीन होता है ना। इसका जो मतलब है ये क्या है, तो जीन है। और जीन का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है विजेता। एक ऐसा आदमी या फिर एक जैसा ऐसा मानव या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो अपने मन,
वाणी और काया को जीत लिया हो। जैन धर्म का मतलब क्या होता है? जीन, जिसका अर्थ क्या है? विजेता। जो व्यक्ति मन, वाणी और अपनी काया को जीत लिया हो उसे ही क्या बोलते हैं? हम लोग जीन बोलते हैं। और यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और अगर पूछा जाए कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, टोटल कितने थे? 24 थे। इनमें से अगर प्रथम तीर्थंकर पूछा जाए, प्रथम और अंतिम काफी पूछा जाता है, सॉरी। प्रथम कौन थे? तो प्रथम थे ऋषभ देव। इनका अन्य नाम भी था आदित्यनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? देखिए, वन डे एग्जाम में ना ये सब चीज़ काफ़ी पूछा जाता है। प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वृषभ था। वृषभ मतलब सांड। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24। प्रथम कौन थे? तो ऋषभ देव। इनका अन्य नाम क्या था? तो आदित्यनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वृषभ यानी कि सांड। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ऋषभ देव यानी कि प्रथम तीर्थंकर और अरिष्टनेमी यानी कि 22वीं तीर्थंकर। देखिए, ये यहाँ पे नीचे में देखा था मैंने, यहाँ कहीं कहीं अजितनाथ को, आदित्यनाथ को अजितनाथ ही बता रहा है, तो इसको उतना ये मत कीजिएगा। देखिए देखिए, अजितनाथ है ना। यहाँ पर तीर्थंकरों के पूरे पूरे नाम नहीं दिया है, बस पारसनाथ में जो निर्वाण प्राप्ति है उनके हैं। तो हमें लिख देती हूँ ना, राइट कर देती हूँ स्क्रीन पर ही। ऋषभ देव है ना, और ये कौन थे? ये फर्स्ट थे। एंड अरिस्टिनेमी, ये कौन थे? तो ये 22वें थे। इनका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में भी मिलता है। कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में भी मिलता है। इसके बाद में मैं डायरेक्ट इसमें आऊँगी, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जैन धर्म का मतलब क्या होता है? तो जीन, जैन का शब्द का मतलब क्या होता है? जीन, जिसका अर्थ है विजेता, जो अपने मन, वाणी और काया को जीत लिया हो। इसमें 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो ऋषभ देव, जिनको आदित्यनाथ भी कहा जाता है। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सांड है, यानी वृषभ। और ऋषभ देव और अरिष्टनेमी यानी कि जो 22वें तीर्थंकर थे, उनका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। और जैन धर्म में ना पुनर्जन्म पर काफ़ी बिलीव रखा जाता है। देखिएगा, पुनर्जन्म पर इन लोग का बहुत ज़्यादा बिलीव रहता है। यानी कि जो जैसा कर्म करेगा उनको उसी योनि में, मतलब उनको जन्म मिलेगा, है ना। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पर विश्वास रखते हैं लोग। और जैन धर्म में एक और बात है कि इनमें युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है। आप लोग कभी जैन धर्म के समुदाय वाले लोगों से मिले हैं कि नहीं?
वो लोग देखिएगा कि वो लोग युद्ध और कृषि बिल्कुल वो लोग खिलाफ रहता है। वो लोग मानता है कि हर एक चीज़ में जीव होते हैं, यहाँ तक कि वो लोग मिट्टी के अंदर जो सब्जियां होती हैं उन्हें भी वो लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि उन लोग का मानना है कि उन लोग में जान होते हैं। ठीक है, वो लोग युद्ध इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी प्राण की आहत होती है, जान भी जाती है। और है ना, उसके बाद में फिर अगर कृषि की बात कही जाए तो कृषि में जो पशु पक्षी हैं उन्हें यातना पहुंचती है। और बहुत जैन धर्म को देखिएगा कि वो लोग जो बरसात होती है उस टाइम वो लोग निकलते नहीं हैं बाहर, क्योंकि वो लोगों का मानना है कि छोटे छोटे जीव जो हैं वो ज़मीन में पनपते हैं, उनकी पैदा होती है उनकी, और अगर मैं चलूँगा या फिर चलूँगी तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। हमेशा ये नंगे पैर चलते हैं। ठीक है, ऐसा ये लोगों का धर्म होता है। बहुत सिंप्लिसिटी ये लोगों का ज़िंदगी रहता है। तो आइए हम लोग अब झारखंड में क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोरे यदगा की यात्रा का संदर्भ है, जिसका मुंडानी में अर्थ है आंसुओं की नदी होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? जैन धर्म को समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत हुई है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, मैं डिस्क्राइब और कर दूँगी। टेलीग्राम चैनल में भी डिस्क्राइब कर दूँगी, डिटेल जानकारी दूँगी। अगर आप लोगों को ऐसे ज़रूरत होगी तो छोटे छोटे के थ्रू से ही, लेकिन ज़रूर दूँगी। और आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे, या फिर इसी को कंटिन्यू करते हैं। पारसनाथ पहाड़ी, जिसकी जो ऊंचाई है वो 1365 मीटर या 4478 फीट, ये गिरिडीह जिला में अवस्थित है ना। यह जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण 1717 ईसा पूर्व में हुआ था। ये पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में 20 तीर्थंकर इसी पहाड़ी में निर्वाण प्राप्त किए हैं। ठीक है, पार्श्वनाथ जी 23वें है ना। और अगर पूछा जाए कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे, इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा ना, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है। कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है ना। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, ये आप लोग का क्वेश्चन ऑफ द डे है इस दिन का। देखिए, पारसनाथ में निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों के नाम: एक अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ, प्रभु पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुवधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अहर्थनाथ, मल्लीनाथ, मुनि, सुव्रतनाथ, नेमिनाथ और पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ क्या थे? सबसे अंतिम थे। यह पहाड़ जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है ना, इन लोगों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। वहाँ पे जाइएगा तो हमेशा देखिएगा कि जैन समुदाय के लोग काफ़ी देश विदेश से यहाँ घूमने आते हैं। इसे जैन धर्म का क्या कहा जाता है? मक्का। अभी हाल ही फिलहाल में भी करंट में हम लोग देखे थे कि पारसनाथ में विवाद हुआ था, है ना। तो इस विवाद को भी एक बार देखते चलते हैं। पारसनाथ विवाद। पारसनाथ 20 जैन तीर्थंकरों का निर्वाण स्थल है, अतः प्राचीन काल से यह जैन धर्मावलंबियों का तीर्थस्थल रहा है। पारसनाथ आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थित है तथा यह आदिवासी समुदाय का भी धार्मिक स्थल है, यानी कि यहाँ पे जैन का भी है और आदिवासी का भी है। वर्षों से दोनों समुदाय, जैन तथा आदिवासी के लोग यहाँ भाईचारे व सामंजस्य के साथ पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। तो भाई यहाँ पे हुई कैसे विवाद, तो आइए इस विवाद पे नज़र डालते हैं। हाल ही में झारखंड सरकार की सिफारिश पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा झारखंड पारसनाथ क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है तथा झारखंड की नई पर्यटन नीति में इसे पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया। 17 मार्च 2022 को जारी एक अधिसूचना में इस क्षेत्र के लिए इको टूरिज्म शब्द का प्रयोग किया जाने पर विवाद खड़ा हो गया।
जैन समुदाय के लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित किए जाने पर यहाँ मांस मदिरा आदि का सेवन होगा, जिससे जैन भावनाएं आहत होगी। अतः इसे धार्मिक क्षेत्र का ही दर्जा दिया जाए। यानी कि कहा जा रहा है इको टूरिज्म, इको टूरिज्म पर्यावरण पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अदर जगह में भी देखा जाता है कि पहाड़ों में कितनी ज़्यादा गंदगियाँ होती है। अगर यहाँ पे अगर रोक ना लगाया जाए तो यहाँ पर पिकनिक के थ्रू से लोग आएंगे, अपना गाना बजाना, नाच गान, खान पान जो भी है वो करेंगे, मांस मदिरा का सेवन होने लगेगा। और जैन धर्म में क्या कहा जाता है कि मांस मछली इस सब से लोग दूर रहते हैं, लोग जीवों को नहीं मारते हैं। तो क्या होती उन लोगों की, जैन लोगों की जो भावनाएं थी, उन लोगों को वो आहत होती कि हमारे धर्म में ये चीज़ नहीं है। तो इसीलिए इन्हें क्या है, इको टूरिज्म शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए। ये जो हमारा जो धार्मिक क्षेत्र है, यानी कि जो हम लोग का मक्का जैसा जो पवित्र है, यानी कि मक्का को तुलना किया गया, यानी कि जैन धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना गया है, उसे आप लोग धार्मिक क्षेत्र ही रहने दीजिए। आप इन्हें इको टूरिज्म पर्यटन क्षेत्र घोषित न करें। ये इनकी मांग थी और ये सफल भी रही है। इस विवाद के बाद पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अधिसूचना पर रोक लगा दी। इसका हल ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अभी ये अधिसूचना पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। अभी फिलहाल ये पर्यटन क्षेत्र या फिर इको टूरिज्म नहीं बना है। पारसनाथ को प्रसाद योजना, प्रसाद का फुल फॉर्म देख लीजिए, में शामिल किया गया है। ठीक है, पिलग्रिमेज रिजोनोवेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज में शामिल किया गया है ना। देखिए यहाँ प्रसाद योजना जो है ना, प्रसाद योजना में पूछा जाएगा कि पारसनाथ को किस योजना में शामिल किया गया है, तो ये प्रसाद योजना, ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये जो है ना, ये करंट का सिनारियो है आपका, ये बहुत ज़्यादा दिन का नहीं हुआ है। और अभी जिस तरीके से झारखंड में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर करंट का देखा जाए 2022, 2021, 2020, 2023 सब पूछा जाएगा। तो इसको भी मान के एक बार रीड आउट जरूर कर लीजिएगा, या फिर आप लोग एक बार फिर से वीडियो सुन लीजिएगा या फिर देख लीजिएगा। ये तो हो गई गिरिडीह की बात। अब आते हैं छोटा नागपुर का मानभूम, जो वर्तमान में क्या है, धनबाद में। यह जैन सभ्यता व संस्कृति का इसमें भी केंद्र था। दामोदर व कसाई नदी, दामोदर व कसाई नदी की घाटी में जैन धर्म संबंधी अवशेष प्राप्त हुए हैं। और हनुमान गांव, अगर ये पूछा जाए तो हनुमान गांव पलामू में अवस्थित है। यहाँ जैनियों के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सिंहभूम, सिंहभूम के बेनुसागर में 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। सिंहभूम के आरंभिक जैन धर्म सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन धर्म को मानने वाले थे, जिन्हें सरक कहा जाता था। ये गृहस्थ जैन मतावलंबी थे। सरक श्रावक का ही बिगड़ा हुआ रूप है। हो जनजाति के लोगों ने इन्हें सिंहभूम से बाहर निकाल दिया था। यानी कि जो श्रावक का जो बिगड़ा हुआ, सरक जो है श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप था, और हो जनजाति के लोग इन लोगों को सिंहभूम से बाहर निकाल दिया था। ठीक है, और जो सिंहभूम के आरंभिक निवासी थे वो जैन धर्म को मानते थे, जिन्हें सरक कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, सरक। और ये गृहस्थ जैन थे। एक गृहस्थ जैन भी होते हैं और एक भिक्षुणी जैन भी होते हैं। जो गृहस्थ जो अपनी ये लोग विवाह भी करते हैं, ये घर गृहस्थी के साथ ये लोग जैन धर्म को मानते हैं। और एक होते हैं कि वो भिक्षुणी बन जाते हैं, यानी कि गृहस्थ हो जाते, मतलब त्याग कर देते हैं घर का, ऐसा कुछ होता है। कोल्हुआ पहाड़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह चतरा जिले में अवस्थित है। इसका संबंध बौद्ध एवं जैन दोनों धर्म से था। यहाँ पर जैन एवं बौद्ध धर्म की अनेकों मूर्तियाँ के अवशेष विद्यमान हैं। इस पहाड़ पर 10वें तीर्थंकर शीतनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर 9 तीर्थंकरों की प्रतिमा है। इस पहाड़ के पत्थर पर एक पदचिन्ह है, जिनमें जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पदचिन्ह मानते हैं। ये कोल्हुआ पहाड़ हो गया। ये किस जिले में स्थित है, तो ये आपका चतरा जिले में स्थित है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों, जिस तरह से हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में हल्का सा थोड़ा सा हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया था, तो उसी तरीके से बौद्ध धर्म के बारे में भी हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि आखिर बौद्ध धर्म क्या होता है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो ये हैं महात्मा बुद्ध। इनकी अगर डिटेल वीडियो चाहिए या फिर डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप लोग एक बार टेलीग्राम में ज़रूर लिख दीजिएगा, है ना, कि इसका डिटेल वीडियो चाहिए। तो इसका डिटेल में या तो फिर राइट कर दूँगी, टाइप करके वहीं लिख दूँगी, या फिर मैं एक सेपरेट इसका वीडियो बन जाएगा। और इनका महात्मा बुद्ध थे इनके संस्थापक। और बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो इनका होता है प्रकाशमान या जागृत। यहाँ तक कि नहीं कोई दिक्कत है? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो महात्मा बुद्ध थे। उनका अर्थ क्या होता है? तो प्रकाशमान या जागृत होता है। और गौतम बुद्ध का पहले नाम गौतम बुद्ध नहीं हुआ करता था, इनका नाम हुआ करता था सिद्धार्थ, है ना। इन्होंने 29 वर्ष का अवस्था में सांसारिक जो समस्या से व्यतीत होकर गृह त्याग कर दिया। और इस जो गृह त्याग है उनको क्या बोला जाता था? तो महाभिनिष्क्रमण बोला जाता था, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अगर इनको आप डिटेल जानकारी चाहिए तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा एक बार। तो झारखंड में बौद्ध धर्म क्या हुआ था, कैसे हुआ था? तो आइए हम लोग इसका डिटेल अध्ययन करते हैं। तो मूर्तिया गांव ये किस जिले में स्थित है? तो पलामू में है। यहाँ से एक सिंह शीर्ष मिला है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है। सांची का जो भी स्तूप देखिएगा तो उसमें एक क्या था कि सिंह का उत्कीर्ण मिला हुआ है, जो कि सेम वैसा ही पलामू से भी मिला हुआ है। किस गांव से? तो वो मूर्तिया गांव से। करुआ गांव, यहाँ से बौद्ध की स्तूप प्राप्त हुई है। मूर्तिया गांव से क्या मिली है? तो सिंह शीर्ष मिली हुई है जो सांची का स्तूप से मिलता हो जुलता है। और करुआ गांव से क्या मिली हुई? तो करुआ गांव से मिली हुई है बौद्ध स्तूप। अब आ गई सूर्यकुंड। तो ये हजारीबाग जिले में स्थित है। और ये हजारीबाग के कहाँ पे स्थित है? तो ये हजारीबाग के बरकट्ठा में स्थित है, ठीक है। बरकट्ठा में मतलब है स्थित है। और यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध मेले भी लगते हैं यहाँ पर। सूर्यकुंड क्यों प्रसिद्ध है? आप लोगों को पता है? नहीं। देखिए, सूर्यकुंड जो है ना वो अपना गर्म जल कुंड के लिए यहाँ काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो मंदिर है, यहाँ पे सब बोलते हैं कि देवी दुर्गा की मूर्ति है, ऐसी मूर्ति है। बिल्कुल नहीं। यहाँ सूर्यकुंड के जो मेला है यहाँ पर जो लगता है, जो मकर संक्रांति से शुरू होती है, यहाँ पर जो मूर्ति जो है ना वो विरंची देवी की मूर्ति है, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, विरंची देवी की मूर्ति है, ठीक है। और सूर्यकुंड कहाँ पे? हजारीबाग के जिला हजारीबाग जिला है, लेकिन ये है कहाँ पे? बरकट्ठा में। यहाँ से बुद्ध की प्रशस्त्र मूर्ति मिली है, ठीक। बहुरनपुर ये भी कहाँ पर है? तो ये भी हजारीबाग जिला में स्थित है। यहाँ से भगवान बुद्ध की 1200 वर्ष पुराने पालकालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। यहाँ से बौद्ध धर्म के महायान शाखा के भगवान अवलोकितेश्वर की 6 फीट 8 इंच ऊंची मूर्ति प्राप्त हुई है। और ये जो अभी ये बहोरनपुर वाली जो न्यूज़ है ना, ये बहुत पुरानी आपकी नहीं हुई है, ठीक है। इसको आप लोग करंट के तौर पर भी देखिएगा, क्योंकि ये आपकी ना 7 to 10 JPSC
जब होने वाली थी ना उस समय ये क्वेश्चन काफ़ी उसी टाइम की बात है, यानी कि 2022 के अप्रोक्स रखिए ना, उसी टाइम बहरौनपुर में ये खुदाई हो रही थी और यहीं पर ये मिली हुई थी। हम लोग यहाँ पर मतलब प्लान था हम लोग को जाने का, बट हम लोग जा नहीं पाए थे बहरौनपुर। ठीक है, ये हज़ारीबाग ज़िला में ही स्थित है और यहाँ पे खुदाई हुई थी। पालकालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी और किनकी, भगवान अवलोकितेश्वर की 6 फीट 8 इंच की मूर्ति प्राप्त हुई थी। ठीक, बहरौनपुर ये करंट के तौर पर भी इम्पोर्टेंट है। ये नहीं सोचिए कि 2020 का करंट या 2022 का करंट नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। स्टैटिक भी बन गया। बेलवा दाग ये कहाँ पर है, तो ये खुट्टी ज़िला में अवस्थित है और यहाँ से गौतम विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और विहार का मतलब क्या होता है, घूमना फिरना। ठीक, और इसे विहार का ही मॉडिफाई करके नाम किया हुआ है बिहार। नेक्स्ट है कटुंगा गांव, यह सिमडेगा जिले में अवस्थित है। यहाँ से बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। नेक्स्ट है पटमदा गांव, यह जमशेदपुर में अवस्थित है। यहाँ से बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली है। बेलवादाग से क्या मिली है, बेलवादाग कहाँ पर है, तो ये खुट्टी जिला में स्थित है। यहाँ से क्या मिली है, बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। कटुंगा गांव क्या है, कहाँ पर है, तो ये सिमडेगा जिले में स्थित है। यहाँ पर क्या मिला है, तो बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। पटमदा गांव यह जमशेदपुर में अवस्थित है और यहाँ से बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली हैं। आगे चलते हैं। दियापुर दालमी यह धनबाद जिला में अवस्थित है। यहाँ से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। बुद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर निर्मित है। यह बौद्ध स्थल दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। यानी कि दियापुर दालमी जो है ये कहाँ पर, कौन से ज़िले में अवस्थित है, तो ये धनबाद जिले में स्थित है। यहाँ से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। बुद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर निर्मित है और ये बौद्ध स्थल दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। अब देखिए घोलमारा है ना, एक जगह है बाघमारा, लेकिन अभी यहाँ पर है घोलमारा भी है। ठीक है, बाघमारा और घोलमारा में कंफ्यूज नहीं होना है, ये घोलमारा है। यहाँ से प्रशस्तर की एक खंडित मूर्ति मिली है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए धनबाद में 2 स्थल बताए बौद्ध के लिए, एक आपका दियापुर दालमी और एक है घोलमारा। यहाँ से क्या मिली है, बुद्धेश्वर मंदिर मिली और यहाँ से बुद्ध की खंडित मूर्ति मिली है। आइए आगे बढ़ते हैं। ईचागढ़ यह सरायकेला खरसावां जिला में स्थित है। यहाँ से तारा की मूर्ति मिली है जो एक बौद्ध देवी है। इस मूर्ति को रांची संग्रहालय में भी रखा गया है। और एक बात, तारा देवी की जो एक मंदिर है ना, वो आपकी यहाँ पर चतरा जिले में भी स्थित है। ठीक, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जाता है। देखिए ईचागढ़ यहाँ सरायकेला खरसावां जिला में स्थित है। यहाँ से तारा की मूर्ति मिली है जो कि कौन है, एक बौद्ध देवी है। मूर्ति रांची संग्रहालय में स्थित है। सीतागढ़ पहाड़ काफ़ी प्रसिद्ध पहाड़ है हजारीबाग का। यह हजारीबाग जिले में अवस्थित है। यहाँ से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख फाहियान द्वारा किया गया है। यहाँ से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाला एक स्तूप मिला है। ठीक, यानी कि सीतागढ़ जो पहाड़ है ना, ये हजारीबाग जिला में स्थित है और यहाँ से क्या मिला है, तो बौद्ध विहार का उल्लेख जो फाहियान द्वारा किया गया है वो यहीं से मिला है। और यहाँ से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाला एक स्तूप मिला है। अन्य तथ्य में देखते हैं। बंगाल में पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा विकसित हुई थी, है ना। झारखंड में कुमारगुप्त के प्रवेश के उपरांत बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया था। अगर पूछा जाए कि बौद्ध धर्म का ह्रास कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो कुमारगुप्त से। और यहाँ देखिए वज्रयान शाखा, मतलब कंफ्यूज नहीं होइएगा, बौद्ध धर्म जो थी ना, ये देखते हैं वज्रयान शाखा,
तो ये जो पाल वंश जब आता है तो बौद्ध धर्म का वज्रयान शाखा होता है और ये एक संप्रदाय है। और इस संप्रदाय में बौद्ध को अलौकिक शक्तियों का पुरुष मानते हैं। इसमें तंत्र मंत्र पर बल दिया गया और बुद्ध को देवी तारा से जोड़ दिया गया था, है ना। इस लोग के इस जो वज्रयान शाखा के जो लोग थे वो क्या थे, तामसी प्रवृत्ति के थे। मध्य मास मैथुन मत्स्य मुद्रा की साधना करने लगे। और यह संप्रदाय कहाँ पर थी, तो ये तिब्बत और चीन के क्षेत्रों में प्रचलित थी, जो कि झारखंड में कब आई, जब इसमें बंगाल में पाल शासक के शासन के दौरान आई थी। और अगर पूछा जाए झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास कब प्रारंभ हुआ, तो झारखंड में कुमारगुप्त का प्रवेश से इसका ह्रास आरंभ। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक भी छोटा सा है, उसको भी हम लोग एक बार रीड आउट या फिर देख लेते हैं। तो हम लोगों ने जैन धर्म और मतलब बौद्ध धर्म को हम लोग देखा है ना। अब है क्या, प्राचीन काल, यानी कि मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। ठीक है, तो मौर्य काल तो मगध से दक्षिण भारत की जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर जाता था। अतः यह मौर्यकालीन झारखंड अपना राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक महत्व था। यानी कि आपको अगर दक्षिण भारत की ओर जानी है तो ये झारखंड की ओर से होकर गुजरता था, इसीलिए अपना राजनीतिक तौर से भी ये काफ़ी महत्व था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अभी ये अर्थशास्त्र नाम है तो ये मत समझिएगा कि इसमें इकोनॉमिक्स की बातें होगी, इसमें राजनीति की बुक थी ये, ठीक। इस क्षेत्र को कुक्कुट या कुक्कुट देश के नाम से इंगित किया था। कौटिल्य के अनुसार कुक्कुट देश में गणतंत्रनात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी, यानी कि वहाँ भी एक शासन की कोई किताब हुआ करती थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने आठवीं नामक एक पदाधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसका उद्देश्य जनजातियों का नियंत्रण, मगध साम्राज्य हेतु इनका उपयोग तथा शत्रुओं से इनके गठबंधन को रोकना था। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अगर पूछा जाए कि जनजातियों का नियंत्रण और मगध साम्राज्य हेतु इनका उपयोग, शत्रुओं के गठबंधन, इस सब को अगर रोकने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से पदाधिकारी की नियुक्ति की थी, तो उनकी नियुक्ति की थी, तो वो थी आटविक, है ना। किनके अनुसार, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार। अब आगे देखते हैं। इंद्र नावक नदियों की चर्चा करते हुए कौटिल्य ने लिखा कि इंद्र नावक की नदियाँ से हीरे प्राप्त किए जाते थे। संभवतः यह ईब और शंख नदियों का इलाका था। अब बोलेगा इंद्र नावक नदियों से हीरे प्राप्त होते थे, तो ये कौन सा नदी था, तो ईब और शंख। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना में प्रयोग होने हेतु हाथी मंगवाया जाता था, और झारखंड का राष्ट्रीय पशु भी क्या है, तो वो हाथी है। तो यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य क्या मंगवाता था, तो हाथी। अशोक, देखिए अशोक का काल में क्या था। अशोक के 13वें शिलालेख में समयावर्ती राज्यों की सूची मिली है, जिसमें एक आटविक यानी आटव या आटवी प्रदेश यानी बघेलखंड में से उड़ीसा के समुद्र तट तक विस्तृत थी, और झारखंड क्षेत्र इस प्रदेश में शामिल था, यानी आठवीं जो प्रदेश था उसमें झारखंड भी शामिल था। अशोक का झारखंड की जनजातियों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। अशोक की पृथक कलिंग शिलालेख द्वितीय में वर्णित है कि इस क्षेत्र की अविजित जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए, ताकि वे लोग वह परलोक प्राप्त कर सकें। अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म की प्रचार हेतु रक्षित नामक अधिकारी को भेजा था। कौन से, तो रक्षित। और यहाँ पर 2 अधिकारियों का एक जिक्र हुआ है। पहला तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र के अनुसार आटविक, है ना, आटविक। और दूसरा क्या हुआ है, अशोक के अनुसार बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कौन अधिकारी को भेजा गया था, तो वो था रक्षित। देखेंगे मौर्योत्तर काल।
मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में अपने अपने राज्य स्थापित किए। इसके अलावा भारत का विदेशों से व्यापारिक संबंध भी स्थापित किया, जिसका प्रभाव क्या था, झारखंड में भी दिखाई पड़ता है। जिनका जीता जाता उदाहरण क्या है, तो सिंहभूम। सिंहभूम से क्या मिले हैं, तो सिंहभूम में रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए, जिसमें झारखंड के वैदेशिक संबंधों की पुष्टि होती है ना। जब व्यापारिक संबंध हुए तभी तो रोमन के सिक्के हमारे झारखंड से प्राप्त हुए हैं। तो ये बात थी, ये सिंहभूम से प्राप्त हुई है। ठीक है। चाईबासा, तो चाईबासा से क्या प्राप्त हुई, तो इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। और रांची से, तो रांची से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए। इससे यह ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र में कनिष्क का प्रभाव था। मौर्योत्तर काल में हम लोग क्या देखें, विदेशी आक्रमणकारी क्या किया कि भारत में भी अपना अपना राज्य स्थापित किया, जिसका प्रभाव झारखंड में भी देखने को मिलता है। तो सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के थे मिले, जिससे क्या स्पष्ट होता है कि झारखंड का विदेश से भी संबंध था। और चाईबासा से किसका सिक्का प्राप्त हुआ, तो इंडो सीथियन का। और रांची से कुषाणकालीन, जिससे यह ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र में कनिष्क का प्रभाव था। आइए देखते हैं गुप्त काल। गुप्त काल में अभूतपूर्व सांस्कृतिक विकास हुआ, अतः इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ये वनडे एग्जाम में या फिर एक नंबर का जो क्वेश्चन होता है ना, वो वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हजारीबाग के मधुही पहाड़ से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर मंदिर निर्मित किए गए हैं। ठीक है। कहाँ पर, तो मधुही पहाड़ में। ये किस जिले में स्थित है, तो हजारीबाग में। झारखंड में मुंडा, पाहन, महतो तथा भंडारी तथा गुप्तकालीन की देन माना जाता है। ठीक। जब मुंडा, पाहन, महतो तथा भंडारी। ठीक। ये देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त, गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक समुद्रगुप्त था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था, तो उसे समुद्रगुप्त को कहा जाता था। इसके विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन हैं। इन विजयों में से एक है आटविक विजय भी था। झारखंड प्रदेश इसी आटविक प्रदेश का हिस्सा था। इससे स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में भी झारखंड क्षेत्र उसके अधीन में था। ठीक। यहाँ से कोई दिक्कत है क्या, यानी कि अगर पूछा जाए कि समुद्रगुप्त जो है उनको क्या कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने पुंडवर्धन को अपने राज्य में मिला लिया, जिनमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था। समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड को मुरुंड देश कहा गया। ठीक। छोटा नागपुर, समुद्रगुप्त का काल में क्या कहा गया छोटा नागपुर को, तो मुरुंड देश कहा गया। और चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव झारखंड प्रदेश में भी था। इसके काल में चीनी यात्री फाहियान 405 में भारत आया, जिसने झारखंड क्षेत्र को कुकुटलाड कहा है। देखिए चाइनीज लोग ऐसे तो मतलब उन लोग की भाषा समझ में नहीं आती है, तो चीनी फाहियान से याद रखिएगा, कुकुटलाड इन्होंने कहा था। गुप्तकालीन अवशेषों, पुरातात्विक अवशेष है ना। मधुही पहाड़ ये किस जिले में स्थित है, तो हजारीबाग में। यहाँ पर क्या प्राप्त हुए हैं, तो पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर। सतगावा कहाँ स्थित है, तो कोडरमा में। तो यहाँ पर क्या पाया गया, तो मंदिरों के अवशेष उत्तर गुप्त काल से संबंधित है। और पिठोरिया ये किस जिले में स्थित है, तो ये रांची में है। पहाड़ी पर स्थित कुआं है, यानी कि गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष एक बार फिर से देखते हैं। मधुही पहाड़ ये किस जिले में, हजारीबाग में। यहाँ पर क्या मिले, तो पत्थरों को काटकर बनाया गया मंदिर।
सतगावा ये कहाँ पर है? कोडरमा में। यहाँ पर क्या मिला? तो मंदिरों के अवशेष मिले हैं। पिठोरिया ये कहाँ है? तो रांची में। यहाँ से क्या मिली है? तो ये पहाड़ी पर स्थित कुआं मिली है यहाँ से। संसाक है ना, गॉड। पश्चिम बंगाल का शासक संसाक इस काल का एक प्रतापी शासक था। संसाक के साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण झारखंड, उड़ीसा तथा बंगाल तक था। यह बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक था जिसकी राजधानी कर्ण सुवर्ण यानी कि मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल थी। संसाक ने अपने विस्तृत साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने की दो राजधानियां स्थापित की थी ना, एक संथाल परगना का बड़ा बाजार और दुलमी पुरुलिया पश्चिम बंगाल। प्राचीन काल में शासकों में यह प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में थी। तो ये हमारे लिए काफ़ी बीबिया हो जाता है। ये शैव धर्म का बहुत बड़ा उपासक था और इन्होंने जो बौद्ध धर्म के जो वट वृक्ष थे ना उसको बिहार में जाकर के इन्होंने कटवा दिया था। ठीक, देखिए संसाक शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक, बोले थे ना शैव धर्म का अनुयायी था तथा इसने झारखंड में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण कराया था। संसाक के काल का प्रसिद्ध मंदिर वेणुसागर है जो कि एक शिव मंदिर है और यह सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा पर अवस्थित कोचांग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये कोचांग में स्थित है। ठीक है, और ये एक इतना मतलब कि इतना तब ये क्रूर शासक था, क्रूर नहीं बोल सकते हैं, ये कितना अपना धर्म को लेकर इतना ज़्यादा ये था कि इसने क्या किया, बुद्ध धर्म की जो पीपल के बहुत सारे बोधि वृक्ष थे उनको कटवाना चालू कर दिया था और उन्होंने बहुत सारा जो बौद्ध धर्म का जो मतलब मंदिर होते हैं उन्हें बहुत सारा तोड़ा भी था और उनके जगह पे क्या किया था, शैव धर्म का मंदिर बनाया था शिव जी का। ये शैव धर्म का अनुयायी था, बहुत बड़ा भक्त भी था और इन्होंने बहुत सारे मंदिर का निर्माण करवाया। उनमें से क्या था, एक वेणुसागर मंदिर था जो कि ये अभी भी है और शिव मंदिर है जिसका मंदिर जो सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा पर स्थित कोचांग में स्थित है। कहाँ पर है? कोचांग में। तो संसाक ने बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई है ना, देखिए है ना, जिनका उल्लेख हेनसांग ने किया। संसाक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया। इसी तरह झारखंड में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म की माता स्थापित हो गई। पहले क्या था कि संसार के आने से पहले बौद्ध और जैन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन जैसे ही इन्होंने आया इन्होंने इतना असहिष्णु हो गए ये कि इन लोगों के सारे मतलब कि जितने भी थे सारे नष्ट करना चालू कर दिए और शिव धर्म को बहुत ज़्यादा मतलब शिव धर्म जो था उनका महत्ता स्थापित कर दिया हिंदू धर्म के प्रति और सारे जितने भी सारे केंद्रों को नष्ट करके बौद्ध और जैनों के इन्होंने हिंदू धर्म की महत्ता को स्थापित कर दिया। अब देखते हैं हर्षवर्धन। वर्धन वंश। हर्षवर्धन किस वंश से थे? तो वो थे हर्षवर्धन, मतलब वर्धन वंश, सॉरी। वर्धन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन था। इसके साम्राज्य में कांगाजल राजमहल का कुछ हिस्सा शामिल था इसमें, कांगाजल। ठीक है, कांगाजल में ही हर्षवर्धन हिंसांग से मिला। हिंसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजमहल की चर्चा की है। ठीक, हर्षवर्धन किस वंश से था? तो ये वर्धन वंश था। वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो हर्षवर्धन था और इनके साम्राज्य में कांगाजल था जो कि राजमहल का कुछ हिस्सा भी शामिल था। और यहीं पे इनकी मुलाकात किन से हुई थी? तो हेनसांग से हुई थी। हेनसांग अपना वृत्तांत में राजमहल का भी चर्चा किए हुए हैं। देखिए अन्य तथ्य में देख लेते हैं। हर्यक वंश का शासक बिंबिसार झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। ठीक, नंद वंश के समय झारखंड मगध का ही हिस्सा था। नंदवंश की सेना ने झारखंड में हाथी की आपूर्ति की जाती थी। इस सेना में जनजाति के लोग भी शामिल थे, यानी कि नंदवंश थे यहाँ की उस समय हाथी आपूर्ति की जाती थी। ठीक, झारखंड में दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक मगध की सीमा का विस्तार माना जाता था। झारखंड के पलामू में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कन्नौज के राजा यशोवर्मन
के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय ने झारखंड में शरण ली। 13वीं सदी में उड़ीसा के राजा जय सिंह ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर दिया था। ये तो हो गई आपकी अन्य तथ्य। और है क्या? नहीं है। ये थी आपकी प्राचीन कि धार्मिक आंदोलन और प्राचीन काल में भारत। ठीक, प्राचीन काल में झारखंड, सॉरी भारत तो नहीं। यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत है क्या? अगर आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म का अगर डिटेल डिक्लेरेशन वीडियो चाहिए या फिर डिक्लेयर पूरा नोट्स चाहिए तो आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट करें। ठीक है ना। और आज एक न्यूज़ काफ़ी चर्चाओं में बनी हुई है कि आप लोग की जो एग्ज़ामिनेशन है एक्साइज कांस्टेबल, वो 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में कभी भी हो सकती है। तो इसके लिए आप लोग अच्छे से पढ़ें, है ना। जिनका भी फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं वो लोग इस एग्ज़ाम के लिए एकदम ज़ोरों शोरों से लग जाइए। काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो है ना, इनकी सूत्रों से पता चल रहा है कि 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में इनकी एग्ज़ाम कभी भी हो सकती है। तो आप लोग जोर शोर से लगे हुए वो लोग और थोड़ा सा मेहनत को, अपने तैयारी को थोड़ा सा और धार दें। ठीक है, एक्साइज कांस्टेबल वाले, बाकी सभी को देना है। इसी तरीके से आप लोग भी स्टडी करते रहिए। फिर मिलूँगी मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। धन्यवाद। गुड नाइट एंड बाय।